जितना विरोध कर रहे हैं, केवल इनसे एक चीज पूछी जाए कि इन्होंने कितना चंदा दिया था राम जी के मंदिर में साधु के भेष में, और ये जो गिरी हरकत की इन्होंने बहुत निंदनीय है। दान पात्र में कितना पैसा इन्होंने डाला था जो ये इतना विरोध कर रहे हैं। वहाँ से चोरी हुई है, वो लोग पकड़े गए हैं। वो यादव की बात की जाए कम से कम 40 से 50 मुकदमे आज तक रिकॉर्ड रहा है कि राम जन्मभूमि श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। खास करके हम पप्पू यादव जी से कहना चाह रहे हैं कि जनता द्वारा चुने गए एक सांसद है, मर्यादित है, उनको ऐसी घटना में नहीं शामिल होना चाहिए था। और जो भी विपक्ष के लोग हैं, ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। और ये जो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, ये तो पहले इसे इतने बड़े चोर हैं, इतने मुकदमेबाज की, इतने आए सब पैरोल पे बाहर हैं। पप्पू यादव की बात की जाए कम से कम 40 से 50 मुकदमे अभी भी जमानत पे बाहर हैं। और चंदा चोरी की बात ये लोग कर रहे हैं। हमने चंदा दिया, खुल के मैं समर्थन करता हूँ, मैंने चंदा दिया, दोबारा नंबर आएगा मैं चंदा फिर दूंगा। इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जिन्होंने राम मंदिर बनने से लेकर, बनाने से लेकर, और जब तक उसका प्रस्ताव पारित नहीं हो तब तक विरोध ही करते रहे। विपक्ष द्वारा तो कभी ये सोचा ही नहीं गया कि ये बने या इसमें पैसा लगे, मगर हम लोगों ने दिया है और हमेशा मंदिर के प्रति खड़े रहेंगे। और ये लोग हमेशा विरोध ही करते रहेंगे। हमें जैसे कि इस समय जितनी विपक्षी पार्टियां हैं राम मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। देखिए, ऐसा है, चिंता वो नहीं है, चिंता आने वाले चुनाव की है कि मुद्दा कहां से उठाया जाए, किस तरह भारतीय जनता पार्टी को निष्क्रिय किया जाए, धरातल पे लाया जाए। केवल ये उनकी मानसिकता और कुछ नहीं है। वही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट वाला काम हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन नहीं था, वो केवल जातिगत बनाया गया और पार्टी को लेकर, एक समुदाय को लेकर बनाया गया। उसमें कोई नहीं था उसका। अच्छा ठीक है, बोले ये धरना वो दे धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र दे दिया। अरे हुआ तो फिर बीजेपी का, आपने क्या उखाड़ लिया? इतना हल्ला गुल्ला मचाने के बाद क्या उखाड़ लिया? इसी तरह आप लोग शोर मचाते रहेंगे। सनातनी हिंदू हमेशा राम जी के साथ है, बीजेपी के साथ है होगा, और ये लोग कभी ना साथ में थे और ना रहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि मतलब कि जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने चढ़ावा चोरी करके एक तरीके से हिंदुओं को ठगा है। ठीक समझिए बात को। चंदा चोरी करने वाले वहाँ पे न कोई साधु संत थे, वहाँ पे जो गिनती करने के लिए रखे गए तो बाकायदा तनख्वाह पे थे। अब वहाँ से चोरी हुई है, वो लोग पकड़े गए हैं, बाकायदा उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, जेल गए हैं, जो बाकी उनके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है। तो उसमें तो कोई फी ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट इतने खुद सक्षम है कि खुद का सब कुछ निचोड़ के रख देगी, उसमें कोई दिक्कत। इन लोगों को परेशानी केवल इतनी है कि किसी तरह हम लोगों के भ्रम पैदा कर दिया जाए, मानसिकता पैदा कर दी जाए कि बीजेपी सरकार से हिंदूवादी सोच हम लोगों की ख़त्म हो जाए, बस ये है। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, फिर भी इस तरीके का संसद के सामने विरोध प्रदर्शन करना बहुत निंदनीय है भैया, बहुत निंदनीय है। ये जो कृत घटना की, मैं तो कहता हूँ एक तरफ से सबके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि आप धरना प्रदर्शन संसद भवन के सामने जाके करें। कोई अगर हमें दिखा दे, मैं मानूंगा कि संसद के सामने धरना इस तरह का प्रदर्शन किया जाए। और जो ये साधु के भेष में जाके ये यादव जी बैठे थे, तो हम तो लगता है नमाजवादी पहले से टोपी ओपी लगा के बैठते थे। अब ये साधु के भेष में, और ये जो गिरी हरकत की इन्होंने बहुत निंदनीय है। मैं इसकी समर्थन नहीं करता हूँ, बहुत ही निंदनीय है। आपने देखा किस तरीके से किया, और राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी का जो मामला था उसका विरोध दर्ज किया। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? भाई अगर मैं सबसे पहले चंदा चोरी की बात करूं तो सिंपल सी बात यह है कि सवाल वो करे जिसने उसमें कंट्रीब्यूट किया हो। समाजवादी पार्टी या पप्पू यादव, आज तक रिकॉर्ड रहा है कि राम जन्मभूमि श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। आज तक रिकॉर्ड रहा है। आप कह रहे हैं कि दर्शन करने नहीं गए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने जो है क्या कहते हैं, राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। तो जो चंदा है, चंदा चोरी, अब आप चंदा चोरी की बात कर रहे हैं भाई, उस पर टीम गठित है, जांच कर रही है, ठीक है। और रही बात पप्पू यादव की, तो पहले आपने कभी रामायण देखा होगा, रामायण एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रामायण देखा होगा, उसमें देखा होगा राक्षस भी होते हैं, साधु का वेश बना के वो जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना करके आते हैं। सेम ऐसा ही जो है पप्पू यादव है, जो एक साधु का वेश बनाए हैं और सिर्फ सनातन को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर पप्पू यादव का बैकग्राउंड देखा जाए, खुद बिहार से इनके ऊपर
लूटमार, डकैती, राहगीरी, बहुत सारे ऐसे केसेस दर्ज हैं जो उनकी बैक हिस्ट्री है, उसमें कभी नहीं ये बात करते खुद के। वो तो कह रहे हैं कि हम सनातन का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। जो राम मंदिर में चढ़ावा का जो चोरी हुआ है, हम उसके विरोध में बस छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं या सनातन का विरोध कर रहे हैं? सीधी सी बात है ना। तो कह रहे हैं हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ना, वो प्रदर्शन नहीं है। आप प्रदर्शन के हकदार हैं ही नहीं। जब आपने प्रदर्शन आप तब करिए जब आपने कभी भी राम मंदिर या उनके राम मंदिर बनने के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में आप क्या बात करते हैं जिन्होंने खुद गोली चलवाई? यार आप बात कर रहे हो, जिनके दामन खुद दाग लगा हुआ है वो बात कर रहे हैं चंदा चोरी की। नहीं, वो तो उनके पिताजी के समय का था, मुलायम सिंह यादव का। लेकिन अब तो अखिलेश यादव है ना, वो तो पुरानी बात हो गई है। अब अखिलेश यादव राम मंदिर की तरफ है। हिस्ट्री याद रखनी चाहिए, सीधी सी बात है। आप पायलट गन का विरोध कर रहे हैं, सीधी सी बात है। जो कॉकरोच वाला प्रदर्शन हुआ है इसमें पायलट गन का विरोध कर रहे हैं। आपने सीधे गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर आज चाहे वो जो कुछ समय बदला है, लेकिन जो है जो हुआ है उसको नहीं आप बदल सकते हैं, पीछे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो वादा कर रहे हैं ना कि मतलब कि हमारी सरकार आएगी तो हम अयोध्या में सिया राम धाम बनाएंगे, राम मंदिर को और ज़्यादा वो विकास करेंगे वहाँ पे, और ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। 17 से पहले आपकी ही सरकार थी, कहाँ थे आप? तब क्यों नहीं बनवाया? आप क्यों? ठीक है आप बनवाएंगे, जरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बोल के बताइए, अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। क्यों एक स्टेटमेंट उनकी पार्टी से कोई भी बंदा, इवन जो भी है, चलिए जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि का छोड़िए, पंजाब पेपर लीक के बारे में आपने बोला? नहीं बोला। ठीक है, ये झारखंड वाला जो हुआ था वो बोला आपने? नहीं बोला। क्यों भाई? वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, और यहाँ का क्या है? यहाँ कौन इस्तीफा देगा बताइए? वो तो छात्रों के साथ। मैं आपके माध्यम से केवल एक चीज़ बोलना चाहूँ, शुरू और आखिरी, हमने स्वेच्छा से चंदा दिया है राम मंदिर में, कम पड़ेगा तो और देंगे। अब ये समझ ली कि नदी बह रही है, एक लोटा जल अगर निकाल लो तो उससे कम नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारे प्रभु श्री राम के खजाने में इतना पैसा है, हजारों करोड़ रुपया है कि कम नहीं पड़ने वाला। जिसको दर्द होता है वो कम पड़ेगा, हम और पैसा देंगे। ठीक है, किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, हमारी आस्था का विषय, हमने दिया, वो आगे भी देते रहेंगे। अब जिनको दर्द है वो सामने आए और चढ़ावा चढ़ाएं, उसके बाद सवाल पूछो, जवाब दें, सीधी बात है। एक ये भी सवाल उठता है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, हमेशा कहते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमेशा यही कहते हैं, बीजेपी से हमेशा यही नसीहत देते हैं उनको कि धर्म को लेके आप राजनीति ना करिए, अगर आप धर्म को लेकर राजनीति करेंगे तो देश में बंटवारा होगा। लेकिन अब जिस तरीके से संसद के सामने इन्हें नाटक प्रस्तुत किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी धर्म की राजनीति तो नहीं है? बिल्कुल धर्म की राजनीति है, सीधी सी बात है भाई। धर्म की राजनीति क्यों नहीं है? आप भगवा आतंकवाद बोल रहे हो, क्या पर्टिकुलर धर्म नहीं टारगेट किया गया? आप कह रहे हो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आप जाते हो फातिया पढ़ते हो, सीधी सी बात है। आप जाते हो वो रोज़ा इफ्तारी करते हो, धर्म नहीं है क्या? फिर आप क्या कह रहे थे? मेरा कहना ये है, धर्म के विषय में ये लोग बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जब कभी दुर्गा पूजा होता है या रामनवमी होती है, इनके द्वारा गुर्गे पाले गए हैं, तो वो ईंटें गुब्बे चलाते हैं, और जब इनका नंबर आता रोज़ा इफ्तारी के लिए तुरंत टोपी पहनते हो, जाके ये अल्लाह खुदा करने लगते हैं। तुमको अपने धर्म से प्यार नहीं है, हिंदू होकर ही हिंदू के तुम खिलाफ खड़े होते, कैसा धर्म निभा रहे हो? या तो फिर इस्लाम धर्म कबूल कर लो, सीधी बात है। वो तो कह रहे हैं ना कि मतलब कि सनातन ही समाजवाद है, तो कैसे हिंदुओं के विरोध है? ये तो अपनी अपनी मानसिकता है भैया, जिसको समझना वो समझे। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, और जिसको अपना धर्म बदलना है वो बदल ले। अगर उनको प्यार नहीं है सनातन धर्म से तो अपना इस्लाम धर्म कबूल कर ले, कोई दिक्कत। वो तो कह रहे हैं ना कि मतलब कि हमसे बड़ा सनातन का नहीं, हमसे बड़ा सनातन का मसीहा कोई नहीं है। जो समाजवाद है वही सनातन। वो तो एक बयान संसद भवन में, आपको पता होगा, माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जो भी रहे, रक्षा मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया था, हमें गर्व है, हमें फक्र है कि हमने कारसेवकों पर गोलियां चलाई। ये कैसा धर्म है? ये कैसा धर्म है कि आप यदुवंशी होके और ऐसी बात बोलते हो? भरे संसद में आपने बोला, कभी हिंदू समाज आपको माफ़ कर पाएगा? क्यों धर्म की बात करते हो कि हमसे बड़ा धर्म है? अरे आपने कारसेवकों के ऊपर गोली चला दी, आप धर्मी विधर्मी हो आप, ठीक है, आप नहीं हो, ठीक है। वही लाइन, वही पैटर्न पे आज उनके बेटे चल रहे हैं।
खुले मन से गाली दे रहे हैं कि आरएसएस सबसे बड़ी आतंकवादी पार्टी है, हिंदू सनातन धर्म सबसे बड़ा खतरनाक हमारे देश के लिए एकदम वो है। मतलब ये सब चीज़ों को भैया मैं नहीं मानता हूँ। अगर जिसको मानना हो माने, जिसको नहीं मानना जो है समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। चंदा चोरी का तार है वो समाजवादी पार्टी। जी जी, वहाँ पर एक बंदा था जो मुख्य इसका आरोपी है, वो कंटिन्यू जो है अखिलेश यादव से उसके पास के लगभग 52-55 फ़ोन कॉल हुए। क्या बात हुई उसको भी आप बताइए ना। फ़ोन कॉल तो किसी भी काम से किया जा सकता है। किसी भी काम, ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी काम से? फिर आप वो जो जिस काम है वो सामने रखिए। इस काम से हुआ, बाकायदा टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इस बारे में जो है सोचना चाहिए कि जो है देना चाहिए, उसको स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ कितनी बार कॉल हुआ है, कितनी बार क्या हुआ है, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब कि जो कॉल करी गई है वो कहीं ना कहीं इस चोरी से मामला ही जुड़ा हुआ है कॉल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम एक्चुअली हम 100% श्योर नहीं हैं, मगर जहाँ तक जो जानकारी मिलती गई ये पता चलता था कि जिसने भी इसमें चोरी की उससे लगातार बात होती थी समाजवादी पार्टियों के नेताओं से। अब कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो डिटेल में जब खंगाला जाएगा तो पता चल ही जाएगा। हाईटेक ज़माना है, कहीं ना कहीं से खुलेगा, पूछताछ में खुलेगा, चार्जशीट लगेगी तो पता चलेगा कि कहाँ से किसका हाथ था और कैसे क्या है। बस जिस तरीके से कल संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ, पप्पू यादव साधु के वेश में बैठे थे। जब भी देश में कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसमें यही विपक्षी पार्टी कहती है कि जो आतंकवाद है उसका धर्म नहीं होता है। लेकिन कल जिस तरीके से इन लोगों ने नाटक प्रस्तुत किया राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर, उसमें साधु का वेश किया, तो क्या कहीं ना कहीं इनकी ये मानसिकता नहीं है कि इस चढ़ावा चोरी को किसी एक धर्म से जोड़ने की? सबसे पहले हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमको बात रखने को मिल रही है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, गौ माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये जो कृत्य सांसद भवन में किया गया बहुत ही निंदनीय है। इसके संबंध में अब क्या कहा जाए, इनको हिंदू होके हिंदू का पूरा जोर विरोध कर रहे हैं, इनको ना करना चाहिए। हिंदू समाज क्या ऐसे मुस्लिमों में ऐसे विषय नहीं आते हैं, लेकिन ये लोग उस विषय को नहीं उठाते हैं। ये सिर्फ इनको हिंदू समाज से ही जलन बनी हुई है। हिंदुओं का पूरा जोर विरोध करेंगे और राजा राजनेता सांसद विधायक इनको क्या एक साधु संत का अपमान करना अच्छा है? नहीं, जब ये सब बात संसद में हो सकती थी तो इस तरीके का नाटक करने की क्या ज़रूरत है? इनकी क्या मंशा रही होगी कि साधु के वेश में पप्पू यादव को बैठाया जाए, फिर दान पेटी में चढ़ावा डाला जाए, फिर जब वो भागें तो उनको पकड़ के मारने की कोशिश भी करी जाए। ये इनकी ये मानसिकता है कि सिर्फ हिंदुओं को भ्रम में लाया जाए, किसी तरह भाजपा सरकार को नीचे आने वाली चुनावों में इनको नीचे गिराया जाए और हमारी सरकार 2027 में पुनः समाजवादी के बने। उनकी मानसिकता सिर्फ सरकार पर टिकी हुई है कि हमारी सरकार कैसे आएगी। धर्म को बदनाम करने की कोशिश, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो ये दिखावा इन्होंने किया है कि भगवा भेष धारण करके बैठा गया, उसमें राहुल गांधी ने जाके चंदा दिया है, फिर एक लोगों ने पकड़ा है, पकड़ के उनको मारे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, रामचंद्र जी का फोटो माननीय सांसद जी के चरणों में रख रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है भैया, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। सख्त कार्रवाई इनकी होनी चाहिए। और रह गई बात ये लोग जितना विरोध कर रहे हैं, केवल इनसे एक चीज़ पूछी जाए कि इन्होंने कितना चंदा दिया था राम जी के मंदिर में, दान पात्र में कितना पैसा इन्होंने डाला था, जो ये इतना विरोध कर रहे हैं। एक भी आदमी व्यक्ति नहीं मिलेगा, जो ये धरने पे बैठे थे एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। उस टाइम में सबसे ज़्यादा विरोध इनका था कि ये किसी तरह वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण न होने पाए। शुरू से लेकर आखिरी तक, जब तक मंदिर बन नहीं गया तब तक ये विरोध ही करते रहे। अब जब बनने के बाद तैयार हो गया तो किसी तरह ये सनातन को, श्री राम प्रभु को, हमारे आराध्य को बदनाम करने की केवल कोशिश की जा रही और केवल राजनीति की जा रही और कुछ नहीं है।